अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बारिश का धुआंधार स्पेल, 22 खरब 44 अरब सिंध बजट। गरीब का गुजारा कैसे, और गाड़ियों की कीमतें कितनी। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश ने तबाही मचा दी है। सवात, बनू, लकी मरवत समेत कई शहरों में तूफानी बारिश। बनू और लकी मरवत में दीवार गिरने और दीगर वाकयात में 5 बच्चों समेत 12 अफराद जान की बाजी हार गए, 15 से जायद जख्मी हुए। गुजरात और मियांवाली में आंधी और तूफान से कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बारिशों का एक बार फिर KPK और पंजाब का रुख। कई शहरों में आंधी और तूफान, नाकिस इंतजामात बन गए बवाले जान। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश ने तबाही मचा दी। सवात, बन्नू, लकी मरवत समेत कई शहरों में तूफानी बारिश। सराय नौरंग, कुंडी खान खेल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए, कई अफराद जख्मी हो गए। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश ने तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दर्जनों इमारतें और घर मुनहदिम, नुकसानात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। कई मुख्तलिफ इलाकों में खंबे ज़मीन बोस हो गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय नौरंग में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सवात, बन्नू, टांग और मैंगोरा में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश और जालाबारी से खड़ी फसलों और बागात मुतासिर। बारिश और जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश, तूफान और आंधी से कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हालात हैं जहां बारिशों ने तबाही मचा दी है। खास तौर पर लकी मरवत, सवात और बनू की बात की जाए तो यहाँ तूफानी बारिशों के बायस दीगर वाकयात में 12 अफराद जान की बाजी अब तक हार चुके हैं, 15 से जायद जख्मी भी हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए लकी मरवत से बोल न्यूज़ इरफानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, तूफानी बारिशें हैं, 12 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। NDMA की जानिब से क्या किया जा रहा है और अब मजीद क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, सराय नौरंग में गंडी खान खेल समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। सराय नौरंग में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 55 से जायद जख्मी है। बन्नू में भी 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 60 से जायद जख्मी है, जिनको अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू 1122 के जरिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है और अभी तक एम्बुलेंस के जरिए मुख्तलिफ इलाकों के जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। तूफानी बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों इमारतें और घर भी मुनहदिम हो गए हैं। सड़कों पर दरख्त गिरने से कई मुसाफिर गाड़ियां भी इनके दरख्तों की जद में आ गई है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम भी रुक गया है। बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो गया है और काफ़ी खंबे ज़मीन बोस हो चुके हैं। तूफानी बारिश से होने वाले मजीद नुकसानात के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और बन्नू के तीनों अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम अमला किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल में मौजूद है। ठीक है इरफान, ऐसे हालात में सबसे पहले ज़मीनी रास्तों को खोलने की कोशिश की जाती है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कौन कौन से मकामात हैं जहां ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है और उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है? सराय नौरंग, गंडी खान खेल और इंडस हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने से रोड बंद हो गए थे, जिनको टाउन म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों और लोग अपनी मदद आपके तहत खोलने में मसरूफ है। कई मकामात पर रोड खोल भी दिए गए हैं, लेकिन 1-2 मकामात पर अभी तक दरख्त रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला तमाम तर इलाकों में। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए इरफान। बहीर अरब के समुद्री तूफान ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी है। शोर मचाती लहरें शहर कायद की तरफ बढ़ने लगी। शहर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई कर दी गई। कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुमकिन है आज रात तूफान अपना रुख तब्दील कर ले, तो ज्ञानी के बायस साहली पट्टी पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। समुंदर में नहाने पर पाबंदी लग गई। मछेरों को भी रोक दिया गया।
समंदरी तूफान के बढ़ते खतरात, डेंजर जोन में कराची की कमजोर तामीरात, बहर अरब की मौजें बिभर गईं, शहर कायद के लिए खतरे की घंटी बज गई। समंदरी तूफान से कराची का फासला तकरीबन 846 मीटर रह गया। शोर मचाता, चीखता, चिंगाड़ता तूफान तेजी से शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 25 से 28 फीट तक जा पहुंची। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात तक तूफान इसी सिमत बढ़ता रहेगा, जिसके बाद इम्कान है रुख शुमाल मगरिब की जानिब कर लेगा। कराची में तेज हवाएं चलेंगी। 13 और 14 जून को मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचने का अलर्ट जारी कर दिया। साइक्लोन वार्निंग सेंटर से मॉनिटरिंग तेज कर दी गई। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दिफा 144 नाफिज कर दी। समंदर में नहाना तो दूर, तफरी के लिए जाना भी मना होगा। मछली का शिकार करने पर भी पाबंदी आयद कर दी। KPT ने भी तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। खसारे का तखमीना 37.7 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का नजरसानी शुदा तखमीना 406.32 अरब रुपए लगाया गया है। सूबाई सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30 से 35% का इजाफा कर दिया गया। पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट पेश। सूबाई सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। तरक्याती बजट 78 अरब रुपए बढ़ा दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने बहैसियत वजीर खजाना बजट पेश किया। बजट का हजम 22 खरब 44 अरब रखा गया है। खसारे का तखमीना 37.7 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का नजरसानी शुदा तखमीना 406.322 अरब रुपए लगाया गया। सूबाई बजट में अमन अमान के लिए 160 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्कूल एजुकेशन 16 अरब 50 करोड़, सेहत के लिए 44 अरब रखने की तजवीज़ है। महकमा वर्क्स का तरक्याती बजट 90 अरब। महकमा आपाशी 52 अरब रुपए होंगे। बल्दियात 111 अरब रुपए। वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 190 अरब रखे जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35%, 17 और 22 ग्रेड अफसरान की तनख्वाहें 30% बढ़ेंगी। कम अज कम तनख्वाह 35,500 रुपए होगी। पेंशन में भी 17.5% इजाफा होगा। नई स्कीमों के लिए 79.019 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। जारी मंसूबों के लिए 253.146 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबाई ADP के बजट में 4158 मंसूबे शामिल हैं। PSDP मंसूबों के लिए 12.5 अरब रुपए, बैरूनी मावनत के मंसूबों के लिए 147.822 अरब रुपए रखे गए। सूबाई ADP 226 अरब, ज़िलाई ADP के लिए 20 अरब रखे जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि जारी स्कीमों के लिए बजट का 80% मुख्तस किया गया है। अमन अमान के लिए 147.58 अरब रखे गए हैं। तालीम के तरक्याती मंसूबों के लिए 34.69, दाखिला 11.517 अरब रखे गए। आपाशी में तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए तजवीज़ कर दिए गए। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 96 अरब रुपए रखे गए हैं। इलेक्शन के लिए फंड्स रख दिए हैं, इलेक्शन होने भी चाहिए। वजीर खजाना इसाक डार का आम इंतखाबात से मुतालिक गोल मोल जवाब। इत्तेहादी सरबराहान के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार भी किया, साथ ही उनके बयानात के पीछे छुपने की कोशिश भी करते रहे। बोले प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। इलेक्शन इल्तवा का बयान देने वालों से बात की जा सकती है। अगर कोई इस तरह के हालात हुए तो आइन को देखा जाएगा। कोई ऐसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी मियां शहबाज शरीफ साहब ने। अगर हमारे अलाइज ने दी है उनका हक है। हर पार्टी अपने अपना व्यूज कर रही है। हमारी सिंसियरिटी और पर्पस ये है कि हमने पूरा जो एग्री किया था इस पिछले यानी जो चंद महीनों के दौरान कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके, वर्कआउट करके ECP के साथ वो टोटल बजट -5 बिलियन के इस बजट में एज फॉर जनरल इलेक्शन रख दिया गया। सो दैट शोज दी टेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, जहाँ तक हमारे अलाइज है, आपने एक उनके हेड का पार्टी का अशरफ साहब ने नाम लिया, आपने लिया, उनका राइट है। हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की। आपके आइन में है, अगर खुदा ना खासे वो ट्रिगर होती है रेलेवेंट क्लॉज तो उसमें फिर है आपका। तो मैं समझता हूँ कि हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। इस बार रिवायत से हटकर बजट पेश किया है। तरक्याती बजट के लिए तारीखी रकम रखी है। वजीर खजाना इसाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआशी बहरान पर काबू पा लेने का दावा भी कर दिया। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मेरे नजदीक मुआशी इस्तेहकाम हो चुका है। अब हमने शराय नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। हम फूड सिक्योरिटी मुल्क भी बन सकते हैं। ज़राई इनकलाब लाना चाहते हैं।
पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था ये। ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है, अल्लाह करे इसको खर्च करने की जरूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो जरूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीजों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉर्पोरेशन, वो 2 चीजें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज डोंट गेट होल्ड ऑफ मी के 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए। हमने अपना 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन है उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडॉक रिलीफ की है और जो 17 से 22 है उनको 30%। मजीद भी आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने दूध पर सेल्स टैक्स की तरदीद कर दी। बोले 9% टैक्स लगने की खबर देखकर हैरत हुई। मुल्क में 90% खुला दूध बिकता है, सिर्फ तजवीज़ थी कि डिब्बे के दूध पर टैक्स लगाया जाए। क्लियर करना चाहूँगा, दूध पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगा। बात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविज़न पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल्स टैक्स लग गया। तो वो डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क, वो उसके ऊपर यानी अगर लग गया तो वो लामहला, ये हमारी माजी की तो यही रवायत है। तो वो मैंने कहा ये तो लेट मी टेल यू कि दिस वाज वन ऑफ द प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि किसी को पुराना पे अपना हमारे लोग यहाँ हैं जिनको हर चीज़ कागज़ मिल जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं, चाहे वो उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख्याल है वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया। ए कैटेगोरिकल देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज में। और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कई मौक़े पर लाजवाब नजर आए। सख्त सवालात पर परेशानी नुमाया थी। कभी आएँ बाएँ की, कभी कन्नी कतराने की कोशिश करते रहे, कई बार नागवारी का इजहार भी किया। एडॉक रिलीफ अलाउंस दहाइयों से चल रहा है, जिस साल आता है वो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होता। और ये 5-7 जो एडॉक रिलीफ अलाउंस चल रहे होते हैं, जब आपको स्पेस मिलती है उसको आप उस वक्त मर्ज करते हैं। ओ भाई इंक्रीमेंट जाहिर है, अगर अलाउंस नहीं होते इंक्रीमेंट में उसका कैसे आप कैलकुलेट कर, अलाउंस इज सेपरेट है जी, वही नहीं हो ही नहीं सकता ना, दिस इज सेपरेट आइटम, दैट इज द होल आइडिया। वरना फिर अब तो ये कंफ्यूजन काइंडली क्रिएट ना करें। ये जिस तरह एडॉक रिलीफ अलाउंस ट्रीट होता है उसी तरह ट्रीट होगा। बजट में मुतवस्सित तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। बजट में बार बार तरमीम होती रहेंगी। अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा खुशी है हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसहाक डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का घोर धंधा है। मेरी नज़र में जो IMF का फ्रेमवर्क, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। और हैरानकुन बात यह है कि वो हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। मेरी नज़र में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। मुझे खुशी है जो हमारा तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है उनकी तनख्वाहों में इजाफे का शुनीद है। मैं पूछना चाहूँगा डार साहब से, मुझे बताइए पैसा कहाँ है आपके पास? पार्टीज के फैसले आवाम करते हैं। असद उमर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू इस बजट के लिए कह रहे थे कि असेंबली तहलील नहीं कर सकते। मजीद कहा हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। अच्छा अवाम फैसला करेगी, जो पार्टियों के फैसले अवाम करती है। अच्छा तो ये इसका जवाब वो देंगे। कहाँ पे यार वो इस बजट के लिए कह रहे थे कि असेंबली हम तहसील नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बजट पेश करना जरूरी है। ये बजट ना पेश करते तो बेहतर। नई सियासी जमात में लोग नज़रिए के तहत नहीं जा रहे। जो लोग इकट्ठे होते हैं वो नज़रिए के तहत नहीं होते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। बजट से मुतालिक सवाल पर कहा कि मैंने बजट नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, मेरा इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं। वो लड़े पार्टी सर अवाम के लिए क्या किया है बजट में, चलें ये बता दें। मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। सर आप क्या समझते हैं, किसी नजरिए के तहत दोबारा एक सियासी पार्टी में लोग इकट्ठे हो रहे हैं या फिर कोई प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है?
जो लोग इकट्ठे होते हैं वो नजरिए भी तय भी होते हैं। हुकूमत ने तारीख का बदतरीन बजट पेश किया है। जहर को शुगर का नाम देकर अवाम को बेवकूफ बनाया गया। गरीब कौम पर 92 खरब के टैक्सेस का बोझ डालकर अवाम का मरना भी नामुमकिन बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में खिताब, कहा खाना बदोशों ने हर बार कौम को मायूस किया। हैरान हूं कि गरीब कौम पर 92 खरब टैक्सेस का बोझ डालकर लोगों से जीना तो क्या मरना भी नामुमकिन बनाया लोगों के लिए। जो बजट पेश किया, मैं एक फाइनेंस के तालिब इल्म की हैसियत से कहता हूं, तारीख का बदतरीन बजट पेश किया। कितना मौका मिला है इस मुल्क में पीपल्स पार्टी को, PTI को, खाना बदोशों को, हर बार इन्होंने कौम को मायूस किया है। बैरूनी सफारत खानों के सामने हमारे काबिल तरीन नौजवानों के कतारें लगी हैं। बजट तो आ गया लेकिन रिलीफ ना मिल सका। हुकूमत ने आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रुल गए। हमारे एंकर सैयद रजी इस वक्त एक ऐसी ही फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रजी, आगाह कीजिएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ वफाकी बजट बराए 2023 और 24 पेश कर दिया गया है। बड़े आदाद शुमार भी उनकी जानिब से पेश किए गए। टैक्सेस का भी बताया गया कि कितने टैक्सेस लगेंगे, क्या कुछ सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस हवाले से भी जिक्र किया गया। लेकिन नाज़रीन यकीन मानिए, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ एक आम आदमी की ज़िंदगी से, एक गरीब आदमी की ज़िंदगी से कुछ नहीं है। उसके लिए अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो है उसके घर का बजट, और वो कैसे चलता है। नाज़रीन, कोरंगी के इलाके में हम मौजूद हैं। 60 गज़ का ये घर है, 2 कमरों पर ये मुश्तमिल है। लेकिन जी 3 नफूस पर मुश्तमिल ये घराना है, और इस घराने के सरबराह यूनुस साहब, उनसे बात करते हैं बजट के हवाले से। यूनुस साहब, गुज़िश्ता रोज़ बजट पेश किया गया, आप क्या समझते हैं इस बजट का कोई असर पड़ेगा, मुस्बत असर पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पर? देखिए जी, बजट तो बहुत आए, हमारा असर वहीं पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत बजट आ चुके। अभी उस बजट में अल्लाह ताला ने आपको भी भेजा है। ये सब तस्वीरें आपके सामने हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ। बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यूनुस साहब का यही कहना है कि दावे तो बड़े किए जाते हैं, हर किसी की जानिब से किए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया जाता। आदाद शुमार पेश किए जाते हैं, लेकिन उसका गरीब से कहीं कोई ताल्लुक जो है वो नज़र नहीं आता। इन्हीं की बेटी हैं मरियम साहिबा, उनसे भी बात करेंगे। मरियम साहिबा, आप खातून हैं, किचन चलाती होंगी। आजकल अशिया ज़रूरिया ख़रीदना जो है वो बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तमाम ही चीज़ों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। किस तरह मैनेज करती हैं? हमारे लिए तो आज के दौर में अब ये 4 साल से गुजारा करना बहुत अजाब बन गया। जो कल पेश किया गया है बजट, उसमें दावे किए गए हैं कि नौकरियों के लिए कोशिशें की जाएंगी, रोज़गार के मौके जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया गया। बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। एक बंदे के पास जॉब नहीं है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है, ज़रिया वसाइल नहीं है। कहने को तो बहुत सारे लोग आए, बहुत बातें की हैं, तो अब क्या कर लेगा कोई? अब भी कुछ नहीं होगा, अब भी वैसा ही निज़ाम रहेगा जैसा पहले था। ये 4 साल से यही रूटीन चल रही है। उल्टा हमारे पे बम फोड़ दिया बिजली का, हमें नाजायज़ टैक्स लगा दिए। हम रोटी तो अपनी पूरी कर नहीं पाई। आप मेरे किचन में चले देखें, सूखी रोटी और चाय के साथ, वो भी मैं। मरियम साहिबा कह रही हैं आप हमारे किचन में चलें और देखें कि किस तरह जो है वो हम गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन मुझे दिखाएं कि किस तरह जो है वो इनका किचन, एक तो कितना छोटा सा किचन है, और उसमें देखें आप कि किस तरह मैनेज कर रही हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये चाय की पत्ती है, देख सकते हैं कि आप कितनी मिकदार में यहाँ पे मौजूद है। ये चीनी है, और ये भी देख सकते हैं कि आप, और इनकी कीमतें जो है वो आपको मालूम है। चाय की पत्ती अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो तकरीबन 1800 रुपये किलो मिल रही है, और चीनी तकरीबन 130-135 रुपये किलो इस वक्त मार्केट में जो है वो मिल रही है। और दीगर अशिया हैं जो जिनका अंदाज़ा आपको बखूबी होगा, और आप बेहतर जानते होंगे कि किस तरह जो है वो मार्केट में दस्तयाब हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कितनी महंगी है, और एक आम आदमी, एक गरीब शख्स किस तरह उनको ख़रीद सकेगा, ये बड़ा सवाल है। नाज़रीन, आपने मुलाज़ा किया कि 60 गज़ के घर में 3 नफूस पर मुश्तमिल ये फैमिली किस तरह ज़िंदगी बसर कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ के बजट से इनका कोई लेना देना नहीं। कोई चीज़ अगर इनके लिए अहमियत रखती है तो वो इनका अपना बजट है, जो कि मैनेज होता दिखाई नहीं दे रहा।
सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई है। ताजिर बरादरी का कहना है कि कस्टम ड्यूटी खत्म होने से ताजिरों को कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत अगर रिलीफ देना चाहती है तो सेल्स टैक्स खत्म करे। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जाफर बिन यार से। जी जाफर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है। बजट में जहाँ कुछ टैक्सों में इजाफा किया गया है, कुछ चीज़ों पर रिलीफ दिया गया है, उसी में एक जो बड़ा रिलीफ अभी तक सामने आया है वो सोलर पैनल के हवाले से है। इस वक्त मेरे साथ लाहौर चैम्बर के साबिक सदर हैं सुहेल लाशारी साहब। देखिए, सोलर पैनल की जो पॉलिसी आई है वो एक लिहाज से बड़ी महदूद है कि सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग और उसके जो अलाइड एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सिर्फ कस्टम ड्यूटी कम की गई है और कस्टम ड्यूटी सिर्फ 4% है। तो इस 4% से कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इनकरेज हो। होना ये चाहिए था कि इसके ऊपर जो 15% सेल टैक्स है वो भी ख़त्म होना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ यहाँ अभी तक बन नहीं रही है। तो मेरी तजवीज़ यही है कि इसको टोटली टैक्स फ्री करें, क्योंकि ये आने वाली टेक्नोलॉजी है और ये बुनियादी तौर पे जो बिजली को सस्ती करने का और बिजली के कम इस्तेमाल करने में ये काम आए, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कीमती इनपुट है वो बिजली है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि कस्टम ड्यूटी ख़त्म की गई है, ये उस पर हवाले से उनका यही कहना था कि उससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुकम्मल ड्यूटी ख़त्म करेंगे। ठीक है जाफर, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में कॉस्मेटिक्स और लेदर आइटम्स की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, जिससे लाड़काना के रेशम गली के ताजिर भी बेहद परेशान हैं। मजीद जानेंगे इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अली खान। शहजाद अली खान, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से मौजूदा जो बजट पेश किया गया उसमें गरीब तबका तो परेशान है ही, लेकिन मुख्तलिफ ऐसी सनतें भी हैं जिनको जो है वो एक तरह से उनके दामों में बेपनाह इजाफा किया गया है, जिसमें कॉस्मेटिक्स का एक बहुत सारे आइटम्स मौजूद हैं। हमारे साथ एक ताजिर मौजूद हैं। यानी उसमें तकरीबन 50% इजाफा हो गया है। मसलन अगर शैम्पू है किसी भी ओवरऑल कंपनी का 250 का था तो वो 500 का हो गया है, और मज़ीद गवर्नमेंट के लिए बढ़ा रहे हैं। अभी ये हालात रहे तो लोगों के तो ख़रीद से ये चीज़ें चली जाएंगी। अभी और मज़ीद रेट बढ़ेंगे तो लोग जो 10 चीज़ें लेते थे वो 2 चीज़ें लेंगे, ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। ताजिरों की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना है कि खुदारा ये हुकूमत जो है वो आवाम और ताजिरों के ऊपर कुछ रहम करे। ताजिरों की सकत ख़रीद जो है वो इस कदर कम हो चुकी है कि अब वो अपनी दुकान के आइटम्स। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। नाज़रीन, वफाकी बजट में 1300 सीसी और 1800 सीसी दरामदी गाड़ियों की ड्यूटी से कैप हटा दिया गया है, जिसके बाद अब गाड़ियों की कीमत पर क्या असर पड़ेगा, हमारे नुमाइंदे कफील अहमद ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान के साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा ज़रा आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन को समझाइएगा कि कितना फ़र्क पड़ेगा कैप हटने से गाड़ियों की कीमतों पर। देखिए, बजट 2023-24 जो है वो कल पेश कर दिया गया है, लेकिन उसमें खास जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ताजिरों के वो ताहाल हैं। और ऑटो सेक्टर के लिए क्या खबरें हैं, मेरे साथ मशहूद अली खान जो कि ऑटो एक्सपर्ट भी हैं। मशहूद साहब, क्या हुआ है बजट के अंदर? देखिए, बजट तो जो नज़र आया है बज़ाहिर कल के उसमें ऐसा कोई चेंज बड़ा है नहीं, और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि इंडस्ट्री के लिए कोई फेवरेबल ये बजट होगा भी नहीं। टॉक्स में जो ये कहा जा रहा है कि जो 1300 सीसी से लेकर 1800 तक हैं उसके ऊपर कैप था, उसको ख़त्म कर दिया गया, ऐसे ही? जी, वो जो कैप है वो फिक्स था। अब जैसे 1800 सीसी की गाड़ी थी 1600 से 1800, वो 25,200 के करीब US डॉलर उसकी फ़िक्स थी। अब वो फ़िक्स हटा दिया, तो आपने परसेंटेज उसमें फ़िक्स किया। आप जो भी अमाउंट है उसकी, उसमें आप उसका मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज होगी। ठीक है जी, ये मशहूद अली खान मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि दरामदी गाड़ियों के ऊपर अब जो प्राइसेस हैं इसके आप हटने के बाद उसमें इजाफा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद आपका। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल 2023-24 का मुतवक्के बजट 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा 4 माह के बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। पूरे साल का बजट भी तैयार है। नई हुकूमत ने अपने बजट का मसला नहीं होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर किया जा रहा है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। नया तरक्याती मंसूबा भी इस बजट में शामिल नहीं होगा, ये कहा गया है मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। चेयरमैन पीटीआई ने माजी में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया, वो एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहती है चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत में आने के बाद भी एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही।
जिना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वाले एक और मुलजिम की शनाख्त हो गई। एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फ़ाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। शरपसंद ने लोगों को उकसाया। एतराफ़ किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर जिना हाउस पर हमला पहले से तयशुदा था। जिना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वाले एक और मुलजिम की शनाख्त। मुलजिम का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। 9 मई के इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमें आजम खान न्याजी ने कॉल की कि फटाफट लिबर्टी चौक पे रैली के साथ पहुंचो। हम वहां से निकले। हम खान न्याजी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और चौधरी इजाज, इन्होंने हमें उकसाया कि जिना हाउस की तरफ बढ़ो। मुलजिम आशिक खान तहरीक इंसाफ का फ़ाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। जिना हाउस में तोड़ फोड़ के दौरान इसे फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम ने अपने गिरफ्तार कायद को हेडलाइन करार दिया और धमकी दी कि जल्द से जल्द रिहा ना किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए वरना हम देंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आशिक खान ने न सिर्फ खुद तोड़ फोड़ की बल्कि दूसरे कारकुनों को भी उकसाया। सानहा 9 मई को एक माह मुकम्मल पाक फौज से ज़ारी यकजहती के लिए सिख बरादरी और पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के वफूद ने जिना हाउस का दौरा किया। वफूद ने तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तोड़ फोड़ में मुलव्वस अनासिर को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा किया। सानहा 9 मई को एक माह मुकम्मल, सिख बिरादरी और तलबा और तालिबात का जिना हाउस का दौरा। मई के अफसोसनाक वाक़ये की मजम्मत और शहदाए पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिख बिरादरी के वफ़द ने जिना हाउस का दौरा किया। सिख बिरादरी ने शरपसंदों की तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि फ़ौजी तनसीबात और जिना हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। 9 मई को जो वाक़या पेश हुआ, आज उसका 1 महीना हो गया। जो इस मिशन में मुलव्वस थे, जो अफराद या जो पकड़े गए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से जो लोग हैं वो दोबारा ये कोशिश ना करें। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने भी जिना हाउस का दौरा किया। तलबा और तालिबात ने सानहा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और तोड़ फोड़ में मुलव्वस अनासिर को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा किया। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से शरपसंद अनासिर हैं जो हमारे मुल्क की और हमारी फ़ौज की बका पर जो है वो हाथ डालना चाह रहे हैं और हमें इसकी जो है भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। हमने पूरा जिना हाउस विज़िट किया और हमने देखा कि जहाँ पर जो तारीखी चीज़ें थी उनको बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि जो भी लोग इनमें जो है ना वो इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। सिख बिरादरी और तलबा और तालिबात के वफूद ने शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। और यहाँ आपको बताएं कि बैरिस्टर अमजद मलिक का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की सूरत हाल पर खत का मकसद चेयरमैन पीटीआई की मुल्क मुखालिफ बदनीयती को वाज़ेह करना था। खत में लिखा गया ने पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। 9 मई को सियासी पुश्तपनाही पर अहम तनसीबात को जलाया गया। शरपसंदों ने बाबाए कौम की रहायशगाह जिना हाउस को जलाया। चेयरमैन पीटीआई को 9 मई को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया। पीटीआई ने कारकुनान और दहशतगर्दों को उकसाया और ये भी लिखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और कोई रियासत सियासत के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की इजाज़त नहीं दे सकती। जवेरिया अरशद ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ करारदादों और आलमी कवानीन का हवाला दिया गया है। जवाब में लिखा गया है कवानीन की रोशनी में पाकिस्तान कीनिया में हक़ दावा रखता है। कीनिया के अदम ताउन की शिकायत मुतल्लिका फोरम को की जा सकती है। यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान और कीनिया दोनों ही आलमी कवानीन को तस्लीम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 13 जून को अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत करेगी। पंजाब और केपी असम्बली की बहाली से मुतालिक दरखास्त पर एतराज़ात पर रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया है। वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, वज़राए आला को फरमाया जा सकता। रजिस्ट्रार ने असम्बलियों की बहाली की दरखास्त पर 10 एतराज़ात लगाए हैं।
मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी ने कल यौम एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पीटीआई के 5 बल्दियाती चेयरमैन गिरफ्तार हैं। रात की तारीकी में मजीद 2 चेयरमैन को लापता कर दिया गया। जिसने वोट डालना है उसे ही उठा लिया जाए तो फिर मेयर का इलेक्शन कैसे होगा। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नारे लगाती है लेकिन काम आमराना है। 71 में भी मुल्क तोड़ दिया, मैंडेट तस्लीम नहीं किया। कल पुरअमन एहतजाज और शारे कायदीन पर तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च किया जाएगा। कराची के मेयर के लिए जो नॉमिनेशन है जमात इस्लामी की तरफ से मैंने जमा कराई है, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे गैर जमहूरी अमल को, इस फिस्तायत को, पीपल्स पार्टी के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए कल पूरे मुल्क में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि यौम एहतजाज होगा और कल कराची में शारा कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च मुनक़िद किया जाएगा। जमात इस्लामी इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करेगी और इनका असल चेहरा सामने आएगा। मैं तो समझा था कि हालात बदलने के नतीजे में कुछ रवैये शायद बदल गए हों, लेकिन सन 70 में भी इन्होंने यही किया था, अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। पीपल्स पार्टी की हिमायत पर मुशावरत क्यों नहीं की। नून लीग सिंध अपनी ही पार्टी के फैसलों से लाइल्म निकली। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत पर नून लीग के मुंतखब चेयरमैन को मीडिया के जला मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए फॉर्म जमा कराने का फैसला भी कर लिया। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की सरबराही में कमेटी के फैसलों पर अदम एतमाद करते हुए कहा कि खदशात से सूबाई सदर को आगाह कर दिया, मुशावरत के बगैर वोट कास्ट नहीं करेंगे। लीगी चेयरमैन ने फैसलों का इख्तियार सैयद शाह मोहम्मद शाह को दे दिया। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जिना अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड से नौमौलूद बच्ची अगवा हो गई। नौमौलूद बच्ची के अगवा के खिलाफ ओरिसा का जिना अस्पताल में एहतजाज। पुलिस मौके पर पहुंच गई तो रात 2 से 3 बजे के करीब एक बुरका पोश खातून अगवा करके ले गई। सीसीटीवी फुटेज में बुरका पोश खातून को अस्पताल के मेन गेट से निकलते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में दूसरी खातून के हाथ में बच्ची भी देखी जा सकती है। बच्ची की मां बल्दिया यूसुफ घोट की रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद मोहम्मद इस्माइल से पुलिस राब्ते में है। सीसीटीवी की मदद से खातून की तलाश जारी है। खुदकुशियां या कत्ल। थरपारकर में एक ही दरख्त पर लड़का और लड़की फंदा लगी लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वाला नौजवान शादी 4 बच्चों का बाप है और लड़की की 10 रोज़ कबल शादी हुई थी। ज़राए के मुताबिक दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पसंद की शादी ना होने पर दोनों ने एक ही दरख्त में फंदा डालकर खुदकुशी की। जबकि वर्षा का कहना है कि नौजवान दुकान पर मजदूरी करता है, रात घर आया, पता नहीं किस टाइम खुदकुशी की। रवां साल थरपारकर में दरख्त से लटकी लाशों का ये तीसरा वाक़या है। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नजमी आलम मेयर के कवरिंग उम्मीदवार होंगे। निसार खोड़ो ने पीटीआई अरकान के लापता होने का दावा मुस्तरद कर दिया। कोशिशों से पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बन सकती है, बनकर सामने आई है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मेयर नामजद करने पर पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। कराची वालों ने एतमाद किया, पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल टालपुर साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान का कि उन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नॉमिनेट किया और इंशाअल्लाह जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिदमत का एजेंडा है, इंसानियत की खिदमत का एजेंडा है, उसको मैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, निसार साहब, सईद गनी साहब, वकार मेहदी साहब, जितने भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, वो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे और इंशाअल्लाह जो कराची के अंदर उसका हकीकी राइट है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह एक एक कराची वाले को इंशाअल्लाह देगी। इल्ज़ाम तो सबूत के बगैर नहीं लगाना चाहिए। अगर उनको वोट नहीं मिल रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि शायद उनकी हार होगी, तो उन्होंने तो ऐसी बातें कहनी है कि जी अगवा हुए, ये हुए। अगर वो नहीं आते, उनकी अपनी मर्जी है। उनकी मीटिंग में अगर कोई नहीं आता तो उनकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगवा का सबूत तो मुझे नहीं मालूम। सुना है कि काफ़ी सारे जमा इस्लामी के लोग भी गुम हैं। खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां पर सकाफती मेला सजाया गया है जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। ऐसे ही एक स्टॉल पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा बशारत मुगल, जो हमें एक ऐसी लड़की से मिलवा रहे हैं जिन्होंने नौकरी को खैर बात कहकर अपने घर में चॉकलेट तैयार करके फ़रोख्त करने का कारोबार शुरू किया है।
जी बिल्कुल, मुजफ्फराबाद में जो सकाफती मेला जारी है, तरह तरह के यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। जिस स्टॉल के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। एक ऐसी नौजवान लड़की है जिसने अपनी नौकरी को खैरबाद करके अपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है और मुजफ्फराबाद के अंदर ये यूनिक किस्म की इसने चॉकलेट तैयार की है और ये अपनी प्रोडक्ट है जो अपने घर में तैयार करती है। इसी से बात करते हैं। मैं बेसिकली एक जॉब करती थी, उसके बाद मुझे ख्याल आया अपने बिजनेस स्टार्ट करने का। अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने बिजनेस एक यूनिक बिजनेस होना चाहिए। आपको पता है कि केक जो है आजकल हर कोई बना रहा है, लेकिन मुझे कुछ यूनिक चाहिए था, तो दैट्स वाई ये देखें, ये मैंने बिल्कुल ये चॉकलेट है। बेसिकली आपने देखा होगा कि ये ईटेबल चॉकलेट है और ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ मुजफ्फराबाद में इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। इसके अलावा कस्टमाइजेशन, कंपनीज तो हमारी चॉकलेट बनाती हैं, लेकिन ये हैंडमेड चॉकलेट्स हैं। नौजवान लड़की को क्या पैगाम दोगी? मैं यही पैगाम दूंगी कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, करें बिजनेस को यूनिक स्टार्ट करें। आजकल कितना हमारे पास टेक्नोलॉजी, देखें कितनी टेक्नोलॉजी है। ऑनलाइन काम कर रही हूँ घर से बैठ के। इस नौजवान लड़की का कहना है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो अपने अरूज पे है इस वक्त, हमें उसका इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम अपने घर का जो चूल्हा है वो अच्छे तरीके से जला सकें। बशारत मुगल, बहुत शुक्रिया। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।